जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर हम परचेज और सेल की एंट्री करते हैं, वहाँ पे वो एंट्री उधार होती है और उस उधार की एंट्री पे हम चाहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेना या फिर देना। तो ये कैसे संभव है टैली प्राइम में। अगर आप परचेज और सेल की एंट्री उधार कर रहे हो, वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री करनी है आपको। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है पेमेंट करने के लिए या फिर रिसिप्ट करने के लिए। तो आप कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, एक ही वीडियो में इन सारे चीज़ों का जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन वर्क करने के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन और बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना होगा, क्योंकि पहले उधार बेचेंगे तब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हमें करना क्या है, कंपनी ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ से फीचर्स में जाना है। फीचर में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, इस ऑप्शन को यस कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को भी यस कर लेना है। यस करने के बाद कंट्रोल और ए बटन से इसे सेव कर देना है। अब इस टैली में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिव हो चुका है। वर्क करने के लिए हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। सबसे पहले हम उधार परचेज करने की एंट्री करेंगे। तो परचेज करने के लिए हम चले जाएंगे परचेज में। परचेज में जाने के बाद यहाँ से सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपसे पूछेगा, आप डाल लीजिएगा। डेट डाल लेंगे। पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे ताकि हमें उधार खरीदना है। तो हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाते हैं, जैसे मिस्टर ए। इंटर करने के बाद इसका लेजर हम डाल देते हैं संडे क्रेडिटर में। उसके बाद बिल बाय बिल का एक ऑप्शन पूछेगा जो उधार खरीद बिक्री के लिए होता है, तो इस ऑप्शन को यस रखेंगे। नीचे आएंगे तो आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन पूछेगा, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी मिस्टर ए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो यस। यस करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन्स का ऑप्शन को यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स इच एक ऑप्शन दिखेगा, ओवरराइड पैरामीटर्स इच ट्रांजेक्शन, इसको भी यस करेंगे। एडेड अमाउंट को यस करेंगे, डिडक्टेड अमाउंट को यस करेंगे। इंटरेस्ट हम 10% लेते हैं और इंटरेस्ट का स्टाइल क्या होगा, तो 30 डेज मंथली, मतलब मंथली इंटरेस्ट लेंगे हम। तो मंथली इंटरेस्ट किस बैलेंस पे लेना है हमें, तो क्रेडिट बैलेंस पे लेना है, यानी जो उधार हम परचेज करेंगे उसी बैलेंस पे होगा, तो क्रेडिट बैलेंस। और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पार्टी नेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा मिस्टर ए। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में फिर से जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट से आपको परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेना है और इंटर करना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, परचेज के लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो ही रहेगा। इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स को भी एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे। जीएसटी पे यहाँ पे डिटेल्स नहीं कर रहे हैं, जीएसटी का वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। या फिर अगर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अगर करते हैं आप लोग, तो एक जीएसटी के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो ऑल्ट सी करेंगे और एक आइटम हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ऑल्ट सी हम यहाँ पे प्रेस किए या फिर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किए और एक आइटम बना लेते हैं हम, जैसे मॉनिटर। अंडर हम इसे डालते हैं प्राइमरी में। यूनिट हम डाल लेते हैं पीस, तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूनिट बना लेते हैं पीसीएस, पूरा नाम लिख लेते हैं। यूनिक कोड में भी पीसीएस, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी को अप्लीकेबल रहने देंगे, एचएसएन में एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी रेट डिटेल्स में भी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट। क्वांटिटी 1000 पीस, रेट 5000 के रेट से। अमाउंट आ जाएगा, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करेंगे और इसे ईवे बिल को हम नो रखेंगे फिलहाल, ईवे बिल को नो रख लेते हैं। और इसे हम यहाँ पे एक बिल वाइज का ऑप्शन दिखेगा, इसे भर लेते हैं। तो न्यू रेफरेंस डालेंगे, नाम डाल लेते हैं मिस्टर ए और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई। अब परचेज जो आप किए हैं उस पैसा को पेमेंट करना है। तो पहले हम इंटरेस्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना होता है, और उस इंटरेस्ट को ऐड करके इस पैसा को पहले हम पेमेंट करके इधर से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए परचेज का हम पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट पेबल, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है आपको। एक दिन का इंटरेस्ट ये शो कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लिया जाए F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेते हैं, 1 से 2 तारीख कर लेते हैं, तो ये 2 दिन का इंटरेस्ट आपको शो कर रहा है। तो चलिए हम 2 दिन में इसको पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट करने के लिए पहले क्या करना होगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी।
तो हमें एस्केप से बैक जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो अमाउंट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख का, और ये एक दिन का अमाउंट 16,000 इंटरेस्ट आ रहा है 10% के ब्याज से, 30 डेज मंथली का। तो इसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं। तो एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर ऑप्शन में जाना है, वाउचर ऑप्शन में जाना है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से आपको यस करना है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट यस करने के बाद यहाँ पे आपको आना है और लिखना है इंटरेस्ट पेड या पे इंटरेस्ट पे, इंटर करना है। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन को यस करना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद एस्केप से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको जाना है फिर से वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद अदर वाउचर में जाना है। यहाँ से क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। क्लास में इंटरेस्ट पे को सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। अब आप मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर ए को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बिल्स दिखा देगा, लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल यहाँ पे दिखा देगा, तो इंटर कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। यानी एक ही दिन का हमें यहाँ पे पे कर रहा है। अगर 2 दिन का करते तो 2 दिन का यहाँ पे डेट चेंज करना होगा, तो हम एक ही दिन का कर लेते हैं। इंटर, ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस डालेंगे और नाम डाल देते हैं मिस्टर ए। इंटर करने के बाद फिर इंटर करेंगे, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे डेबिट में एक आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट पे के नाम से। ठीक है, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये खर्चा है आपका। इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अमाउंट आ गया, और इंटर करेंगे, जीएसटी डिटेल्स को नो रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपका हो गया क्रेडिट नोट का काम। इंटरेस्ट ऐड हो गया मिस्टर ए के अकाउंट में। अब हम इसको पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट ओपन हो जाएगा। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका जो है कि मेन अमाउंट और एक दिन का इंटरेस्ट दोनों पैसा जोड़ करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम उस पैसा को इंटर कर लेंगे 0.67। इंटर करने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर करेंगे। पेंडिंग भी लिखा हुआ आएगा, इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पैसा कैसे पे कर रहे हैं, कैश में, तो कैश पे कर रहे हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये परचेज और पेमेंट की एंट्री हो गई इंटरेस्ट के साथ में। अब हम सीखेंगे सेल करना और पैसा रिसीव करना। तो सेल करने के लिए सेल बटन पे चले जाते हैं। सेल के लिए पार्टी नेम बनाते हैं, तो क्रिएट ऑप्शन में चले जाते हैं और एक पार्टी का नाम बनाते हैं मिस्टर सी। इसे डालेंगे संडे डेटर्स में, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बिल में बिल को यस रखेंगे और इसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस कर लेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को हम यस कर लेंगे। 10% रेट या 12% रेट डालते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 30 डेज मंथली इंटरेस्ट काउंट करते हैं और क्रेडिट बैलेंस पे करते हैं डेबिट बैलेंस पे। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इंटर करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मिस्टर सी को इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर पूछेगा, तो फिर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, डाल लेंगे। इंटर करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ नो रहेगा और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नाम डाल लेते हैं मोनीटर। 1000 पीस ही सेल्स कर रहे हैं 6000 के रेट से। अमाउंट आ गया 60 लाख। इंटर करेंगे, इंटर, ईवे बिल को नो रखेंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस मिस्टर सी और एक्सेप्ट। तो ये सेल का ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा। अब आपका सेल्स का देखना है कि इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो रहा है एक दिन का, तो एस्केप से बैक जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीव पे क्लिक करेंगे तो एक दिन का इंटरेस्ट 24,000 काउंट हो रहा है। अगर F2 से हम डेट चेंज कर रहे हैं, 2 दिन का इंटरेस्ट देख रहा है तो 48,000 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमें इंटरेस्ट क्या करना है, रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए हम एस्केप से बैक जाएंगे। फिर से जाएंगे हम कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर ऑप्शन पे, वाउचर टाइप में। यहाँ से डेबिट नोट को सेलेक्ट करेंगे। डेबिट नोट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे और लिखेंगे क्या चीज़, इंटरेस्ट रिसीव, और इसे हम इंटरेस्ट रिसीव को यस रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर में जाएंगे। क्रेडिट नोट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट नोट। तो यहाँ से डेबिट नोट को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट का यहाँ पे आएगा लेजर, सेलेक्ट कर लेंगे। मिस्टर सी को सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बिल आपको दिखा देगा 24,000। इंटर करेंगे और इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे, इंटर, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस डालेंगे मिस्टर सी और इसे इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट। अंडर इसका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि यह इनकम है आपके लिए, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस पैसा को रिसिप्ट करना है तो रिसिप्ट बटन को खोलेंगे यहाँ से, रिसिप्ट वाउचर को। रिसिप्ट में जाने के बाद मिस्टर सी को सेलेक्ट करेंगे। आपके मेन अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी ऐड है, तो यहाँ पे हम वही अमाउंट डाल लेंगे, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, पेंडिंग बिल करके आएगा, इसे इंटर कर लेंगे। और कैसा पैसा कैसे ले रहे हैं, कैश में, तो कैश सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये इंटरेस्ट रिसिप्ट की एंट्री हो जाएगी। एस्केप से बैक जाएंगे। अगर हम देखना चाहते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर रिसीवेबल देखें तो ये भी खाली दिखेगा, पेबल देखें तो ये भी खाली दिखेगा। मीन्स आपने रिसीव भी कर लिया है और इंटरेस्ट पे भी कर दिया है, इंटरेस्ट के साथ में अपना मेन अमाउंट भी पे कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।